हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? मेरे को कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आज तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था और सबसे पहले तो सॉरी, मैं 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी था एडमिशन के चक्कर में। मतलब मेरी छोटी कज़न का एडमिशन हो रहा था मेडिकल में, तो उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करना, फिर काउंसलिंग, स्क्रूटनिंग, उसी में पूरा बिजी था। फिर कॉलेज, हॉस्टल, दुनिया भर का। बीच में मैंने छोटे छोटे ट्रेड भी लिए लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाया। और आज का भी ऐसा है, आज की मेरे को शायद 500-600 रुपये का लॉस हुआ है, क्योंकि आप लोग तो जान ही रहे हो, देख ही रहे हो आज मार्केट किस तरह से साइडवेज था, है ना। तो मेरे लेवल्स, आप लोगों को पता है लेवल्स मार्केट रेस्पेक्ट करता है। लेवल्स मेरे पहले के बने रहते हैं, मैं डिलीट ही नहीं करता हूँ। ओके। और ये जो लेवल है इसको देख लीजिए, आज मार्केट इसके ऊपर गया ही नहीं और इसके नीचे गया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आज 26 तारीख है, मार्केट यहीं पे ओपन हुआ। ओके। अब बुलिश कहाँ से हो सकता है? ये यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है अपना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये एक हमारा स्विंग बना हुआ है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता तो फिर हम बुलिश हो सकते थे, वो भी यहाँ पे एक रेंज बनाता, तब हम लोग यहाँ पे टारगेट करते हैं। लेकिन मार्केट इसके ऊपर गया नहीं। दूसरा, एक फिर ये यहाँ से हमारा स्विंग बना हुआ है जहाँ से कल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो आज मार्केट क्या काम किया? इसके नीचे आया ही नहीं। यहाँ पे फिर एक रेंज बनाया, यहाँ पे एक छोटा सा, ये 1 2 3, जब ये तीसरा हुआ था ना, तो यहाँ पे आप लोग एक पुट का ट्रेड ले सकते हो। ये 1, ये 2। तो इसी समय मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी थी कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है। ओके। और एंड में जब देखेंगे मार्केट यहीं पे इसका पॉज लेके रखा हुआ, क्या कर रहा था ये देखो, यहाँ ट्रेंड लाइन को ही इसके पास ही चिपका हुआ था, ना इसके ऊपर जा पा रहा था। ठीक, यहाँ से अगर इसके ऊपर जाता तो अलग बात होती, और ना ही इसके नीचे आ रहा था। ठीक है, इसलिए ये ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी थी, और कल के लिए ये वाली ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है। मान लो कि मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ा काम करेगी, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा तो पहला टारगेट तो हमारा यही होगा। ठीक। अच्छा, ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। ओके, नीचे देखिए, यहाँ पे इसने पॉज लिया, फिर यहाँ पे आया। ठीक, उसके बाद यहाँ से मैंने एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया था, लेकिन ये वापस से बाउंस बैक हो गया तो मेरा नेगेटिव हो गया। ओके। उसके बाद ये पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर की ओर चले गया, मतलब ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। इसके नीचे ही नहीं आ पाया। अब कल देखिए, कल अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो थोड़ा चेंजेस हो सकता है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली बात, इस लाइन के ऊपर जब जाएगी तभी बुलिश होगा, इस लाइन के जब नीचे जाएगी तभी बेरिश होगा। ओके। मान लो कि अगर यहीं कहीं ओपन होता है, रेंज बनाने दो, ऊपर का टारगेट हमारा यही रहेगा, स्विंग जो बना है। फिर इसके यहाँ पे कोई रेंज बना के ऊपर गया तो ये होगा, फिर यहाँ कोई रेंज बना के ऊपर गया तो फिर ये हमारे टारगेट होगा। और अगर जिस तरह से अगर ये रेंज बना के ऐसा वन गो में निकलता तो ऐसा रिटेस्ट करके जाएगा, तो इस तरह से भी जाता है मार्केट। उसी प्रकार रेंज बना के नीचे आया तो पहला टारगेट हमारा ये होगा। यहाँ पे कोई रेंज बनाया, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिर कोई रेंज बनाया तो दूसरा टारगेट ये होगा, फिर यहाँ कोई रेंज बनाया तो तीसरा टारगेट ये होगा। उसके नीचे हमारे बहुत बड़ा पॉज है, मतलब यहाँ पे 19,500, ये तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, आप लोग देख ही रहे हो। और यहाँ पे अगर साइकोलॉजिकल लेवल है तो यहाँ पे क्या नाम से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको तोड़ने में। ओके। अब मान लो कि गैप डाउन में ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पे इसको फिर रेंज बनाने दो, है ना। यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाता है, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखाया तो फिर यहाँ पे हमारा टारगेट होगा, रेंज बनाया तो नीचे, फिर यहाँ कोई रेंज बनाया तो फिर और इसके नीचे। ओके। और अगर यहाँ कोई रेंज बना के मूवमेंट तोड़ देता है या यहाँ पे सस्टेन करता है तो ऊपर के लिए फिर वही टारगेट होंगे हमारे। फिर कोई रेंज बनाएगा तो ये टारगेट, फिर कोई रेंज बनाएगा तो ये टारगेट। और अगर ऐसा वन गो में जाता है तो ऐसा करके रिटेस्ट करने देना, तब ये होगा। नहीं तो कोई रेंज बना के वापस नीचे भी आ सकता है। उसी प्रकार ज़्यादा ही नीचे हो गया तो फिर ऐसा रेंज बनाने दो, ऊपर जाएगा तो ये टारगेट होंगे हमारे, फिर यहाँ कोई रेंज बनाएगा तो ऊपर और ये टारगेट होंगे। और यहाँ से ऐसे कोई रेंज बना के कोई नेगेटिव कैंडल दिखाता है तो वापस हमारा यहाँ पहला टारगेट होगा, फिर कोई रेंज बना दे तो दूसरा टारगेट ये हो जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे आ सकता है। मान लो कि गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे ऐसा रेंज बना रहे तो ऊपर के टारगेट यही हमारे बने हुए, इसके ऊपर पे और टारगेट है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। उसके बाद ओके, लाइट गोल हो गई है शायद, सर 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके दोस्तों, लाइट गोल हो गई थी तो मैं अभी हॉटस्पॉट ऑन किया हूँ, मेरा वाईफाई बंद हो गया था। ठीक है। और ज़्यादा ही ऊपर हो जाएगा, ज़्यादा ही ऊपर हो गया तो रेंज बनाने दो। यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल दिखाया तो फिर हमारा टारगेट यही रहेगा, क्योंकि ये हमारा डे क्लोजिंग हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा डे लो हो जाएगा, यहाँ कोई रेंज बनाया तो इसके पास आने दो, फिर यहाँ कोई रेंज बनाया तो तीसरे यहाँ पे तक जाने दो। और अगर ऐसे ही वन गो में जाता तो रिटेस्ट करके ये इस तरह से भी मार्केट जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप बड़े टाइम फ्रेम में देख लो, ऊपर पे और हमारे क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं ये देख लीजिए। मैंने किस तरह से अपने लेवल्स निकाले हैं, बड़ा स्क्रीन कर देता हूँ मैं इसको, देख लीजिएगा। ओके,
इसलिए मैं बोला यहाँ कोई रेंज बनाता है तो फिर यहाँ पे हमारा पॉज होगा। यहाँ पे देखो, यह हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा। ये लाइन मैंने बनाई नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। 19,800 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हैगा 19,800 का, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको जैसे मैं अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ तो देखिए आज मार्केट कितना शानदार पॉज लिया। वैसे ही मार्केट 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे रही थी, मैं देख रहा था जब से ये गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट मूवमेंट दे रही थी, इसलिए इसको एक पॉज लेना ज़रूरी था। ओके, अब ये अगर ब्रेकआउट करता है तो ये टारगेट होगा पहला, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये। अच्छा, ये कि ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे पे हमारे एकदम ही अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए, हालांकि मेरे को ज़्यादा नीचे की उम्मीद नहीं है, इसलिए आज इतना पॉज लिया है। ये मार्केट वापस ऊपर रिवर्सल करेगा। जो रैली आई थी ना, इसने 0.6 का रिट्रेसमेंट किया है, 0.5 से 0.6 का इसने रिट्रेसमेंट किया है। यहाँ से इसने जो वापस से बाउंस बैक लिया है वो एक रिट्रेसमेंट का साइन था, जो कि ठीक है। मैं इसको बड़े स्क्रीन में अभी इसमें दिखा नहीं सकता, मैं टैब में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये एक फिफ्थ का लेवल का जो एकदम नीचे से ऊपर आया है ना, इसका एक रिट्रेसमेंट जोन हुआ है। फिर यहाँ पे अगर आएगा तो ये तो हमारा बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर ये हमारा नीचे का एक टारगेट बना हुआ है, ठीक। लेकिन ऊपर जाएगा बुलिश कैंडल के साथ, फिर इसको भी आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लो कि ऊपर कहीं ओपन हो गया तो यहाँ पे ऐसा रेंज बनाएगा, और अगर इसको तोड़ेगा, यहाँ पे आज 1 2 3, तो अगर तोड़ेगा तो फिर डायरेक्टली इसका टारगेट कीजिएगा, और यहाँ पे फिर कोई रेंज बनाएगा तो इसका टारगेट कीजिएगा। ओके, इसको और बड़े टाइम फ्रेम में देख लो। अरे यार, लाइट गोल हो गई है शायद, इसलिए अब नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। ये देख लीजिए, वो जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से इसने एक पॉज लिया था, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन को बनाया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें हालांकि बहुत कचरा दिख रहा है, मैं जल्दी से बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ। ये हमारे इस प्रकार के लेवल्स बने हुए हैं। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, जल्दी से बैंक निफ्टी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी देखिए ऊपर से ना एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसको आप डायरेक्टली पहले ये देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। यहाँ पे अगर आएगा तो ये पॉज लेगा ही लेगा, फिर ये इसके ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे हमें। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब ये लेवल कौन सा है, आई थिंक 45,000 के आसपास का ही लेवल है। ओके, अब बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक पॉज लिया, यहाँ पे एक पॉज लिया, यहाँ पे पॉज लिया, तो ये ट्रेंड लाइन हमारी स्ट्रांग हो गई है। इसको मैं टाइम फ्रेम छोटा कर देता हूँ, 1 सेकेंड, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। ओके, अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पॉज लिया, यहाँ पॉज लिया, इसलिए इसको ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देना। मान लो कि यहीं कहीं ओपन होता है या ऊपर कहीं ओपन होता है, तो अगर जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं देगा तब तक ट्रेड मत कीजिएगा। जैसे ब्रेक डाउन दिया तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, फिर यहाँ से कोई रेंज बना के दूसरा टारगेट ये होगा। यहाँ पे इसने बहुत अच्छा एक मूवमेंट लिया था, देखिए यहाँ पे कितना इसने टाइम टेक लिया, 15 मिनट का है, इसने पूरे लगभग 1 घंटे का टाइम लिया यहाँ पे, मतलब इसको फिर भी नहीं तोड़ पाया, तो हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाला। और अगर तोड़ेगा तो उसके नीचे हमारा ये टारगेट है, और इसको अगर तोड़ेगा तो उसके नीचे ये वाला टारगेट है। मैं हमेशा बोलता हूँ टारगेट जो रहते हैं ऐसा रेंज बना के तोड़े तो ऐसा टारगेट लेना, और अगर 1 गो में जाए तो ऐसा रिट्रेसमेंट वाला टारगेट लेना। ओके, अब इसको 5 मिनट में और देख लेते हैं अपन। इसमें देखिए मार्केट एक जोन में ही फंसा रहा पूरा दिन भर, निफ्टी बैंक निफ्टी, और ये ट्रेंड लाइन मैंने फिर इस तरह से इसको जोड़ दिया था। फिर लास्ट में इसने इसका ब्रेकआउट दिया, तो मेरे को तो लग रहा है वैसे मार्केट ऊपर ही जाएगा। मान लो कि कुछ ऐसा रेंज बनाता है तो ये हमारे की स्ट्रॉन्ग क्या है, अभी रेजिस्टेंस है। ऊपर जाएगा तो एक ये हमारे एक और ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ये आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखा दिया हूँ, ठीक है। ये हमारे की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। फिर यहाँ पे कोई ऐसा रेंज बनाएगा तो दूसरा टारगेट ये होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्विंग में यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, और उसके बाद फिर ये है एक हमारा टॉप का बना हुआ है। हालांकि यहाँ फिर 45,000 का लेवल भी आ जाएगा, तो फिर अगला टारगेट ये होगा, रेंज बनाएगा तो फिर अगला टारगेट ये होगा। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नीचे के लिए ये लेवल्स हैं, यहाँ पे आज मार्केट बहुत देर सस्टेन किया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर तोड़ता भी है, रेंज को ऐसे बना के तोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने एक बेहतरीन प्राइस कैंडल बना हुआ है, प्राइस एक्शन बना हुआ है, सॉरी कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है मॉर्निंग स्टार का।
इसलिए रेंज बना के तोड़ेगा तो पहला टारगेट तो डायरेक्टली यही आएगा। यहाँ से अगर ये तोड़ता है तो यहाँ तक का तो आप लोग टारगेट ले ही लेना। फिर यहाँ पे अच्छा खासा इसको रेंज बनाने दो। हालांकि इतना देर टाइम स्पेंड किया तो ये वीक हो चुका है, हो सकता है कि आधे घंटे में भी तोड़ दे, 15 मिनट में भी तोड़ दे। तो फिर अगला टारगेट हमारा यहाँ के लिए होगा। फिर यहाँ पे कोई ऐसा ये रेंज बनाता है तो फिर उसका अगला टारगेट हमारा यहाँ के लिए होगा। यहाँ का कोई रेंज बनाते हैं तो नीचे, ओके। और गैप डाउन ये ऐसा ओपन हो जाए तो ऊपर पे आएगा। अगर यहाँ कोई रेंज बना के ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएंगे, हालांकि ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है और फिर ऊपर का ये टारगेट है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऐसा नेगेटिव कैंडल दिखाता है तो नेगेटिव कैंडल के साथ यहाँ पे आ जाएगा वापस। फिर ये कोई रेंज बनाया, अगर वापस से पॉजिटिव दिखाया तो ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर ये नीचे आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। मेन है कि मेरे लेवल्स देख लिया करिए, मेरे लेवल्स थोड़े अच्छे रहते हैं। और ये स्क्रीनशॉट देख लो मेरे लेवल्स के, ओके। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को पता है अगर ज़्यादा ही ऊपर हो गया तो फिर यहाँ से अगर जाएगा तो ऊपर पे हमारे पास रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं, नीचे पे हमारा तो पहला ये सपोर्ट रहेगा और फिर इसका रेंज बना के तोड़ेगा तो दूसरा सपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लीजिएगा तो यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट बन जाएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। इसको मैं क्लोज कैसे करूँ?